द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने को लेकर फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई के साथ आदिवासी समाज सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देश के 15वें राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति को लेकर फलौदी विधायक मास्टर पब्बाराम बिश्नोई के साथ आदिवासी समाज के लोगों सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उद्यान स्थित अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान फलौदी विधायक मास्टर पब्बाराम बिश्नोई ने नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विषय को लेकर उनके साथ घटित घटनाओं को बताते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू बड़े ही संकट के घड़ियों से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुंची है। विधायक बिश्नोई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्र से श्रीमती मुर्मू के रूप में एक हीरा तलाश कर देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से भारतीय जनता पार्टी का हर समाज, हर तबके को साथ में लेकर चलने का स्वरूप सामने आया है। इस दौरान जीवन राम भील, दुर्गाराम सरपंच जेमला, जेठू सिंह जेमला, बुराराम लोहरा, एसटी मोर्चा महामंत्री मुकेश भील, भाजपा के शिव कुमार व्यास, एडवोकेट जेपी जोशी, शिव पंचारिया, विक्रमादित्य सिंह छेलुबन्ना, पप्पू रामजानी, जसवंत सिंह इंदा सहित भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहे। भारत का संविधान जिसकी ये ताकत है कि एक उड़ीसा के ठेठ दूरस्थ गांव की एक हमारी बहन आज भारत के सर्वोच्च पद पर श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू विराजमान है। ये भारत का सौभाग्य है और भारतीय प्रजातंत्र का ये ताकत है कि आज जो अंत्योदय की भावना आज परिलक्षित हुई है कि अंत में बैठा व्यक्ति को भी आज भारत का संविधान पूछता है। आज इतनी बेटियां बैठी है, इनके लिए गौरव की बात है। कभी न कभी हमारे जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आ सकता है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन बड़े संघर्षों से भरा जीवन है। सबसे पहले वो पार्षद बनी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे पहले वो पार्षद बनी, उसके बाद में एसटी मोर्चे की जिलाध्यक्ष बनी 2 बार और उसके बाद में एमएलए बनी, फिर मंत्री बनी और पहली बार एसटी समाज का पहली बार कोई महिला देश के अंदर किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी और वो भी 5 साल तक नहीं 6 साल तक राज्यपाल बनी रही। आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर एक महिला आसन हुई है और महिला भी वो जो आदिवासी समाज की है। संपूर्ण आदिवासी समाज को इस बात के लिए गर्व नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष को इस बात का गर्व है। यत्र नारी पूजते तत्र देव रमते। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का रमन होता है। और नारी भी सबसे पिछड़े तबके के समाज से, एक जंगली समाज से, एक आदिवासी समाज से उस हीरे को तलाश करके माननीय श्रीमान मोदी जी ने जो सम्मान दिया है पूरी भारतवर्ष की महिलाओं को, उस सम्मान में हम सब शामिल हैं। हमारी अपार शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। जो जंगलों में रहने वाले और पर्यावरण से प्रेम रखने वाले, ये कभी सोचा भी नहीं था हमारे पुरखों ने कि हमारे समाज की, हमारे आदिवासी समाज की महिला एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान होगी। ये सबसे बड़ा तो जो सहयोग है या उनके जो है मेहरबानी है पार्टी की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। और सबसे ज़्यादा जो इनको जो परखा है, इनकी कार्यशैली को परखी है भारत के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनको उनकी कार्यशाला, उनके स्वभाव, व्यक्तित्व को देखते हुए और इनको भारत में सर्वे करके और इनको आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का पद दिया है। ये हमें आदिवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात ये भी है, ये दुख से गुजरी हुई है और इनको पता है कि आदिवासी समाज में क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। तो हमें आशा है, पूरे भारत के देश के वासियों को आशा है कि आदिवासियों के जो
लाभावित जो कानून बने हैं उसमें संरक्षण मिलेगा, उसमें सक्सेस आएगा, उसमें मजबूत आएगा, हमें लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ में हम भारत के प्रधानमंत्री जी के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हैं कि आपने आदिवासी हमारी बेटी को एक मौका दे करके हमें एक गर्व इतना है जितना मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।